हेलो साथियों, आज हम दोस्तों 1.4 एक्सरसाइज को लगाएंगे जो कि अपनी होने वाली है दोस्तों बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर। भैया इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये अपना 2023-24 के सिलेबस से आउट है सीबीएसई। बट अगर मैं अदर बोर्ड की बात करूं, स्टेट बोर्ड की बात करूं, तो मेरे भाई ये हर बोर्ड में आपके सामने देखने को मिलेगी। तो आइए पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे भाई आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। देखिए किस प्रकार अपन निकालेंगे और कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, उसी प्रकार से उसी कंडीशन को हिसाब से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए जो स्टार आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, स्टार को क्या बोलते हैं दोस्त, बाइनरी ऑपरेशन। तो इसने क्या बोला पहले क्वेश्चन में, ऑन जेड पॉजिटिव। जेड का मतलब है मेरे भाई जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होती है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है आप इसको बोल सकते हैं जैसे नेचुरल नंबर। देखिए जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। वो डिफाइन किया गया है ए स्टार बी, मतलब कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी। अगर भाई एक भी ऑपरेशन ऐसा नजर आ रहा है कि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूरा का पूरा ऑपरेशन हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। तो आइए आपको ये देखना है कि आप इसको कैसे सोल्व करोगे। तो अगर हम बात करें यहाँ कोई भी एक ही वैल्यू मैं कुछ भी रखता हूँ, जैसे मैंने रखा 1, अगर बी की वैल्यू मैं रखता हूँ बेटा इंटीजर पॉजिटिव रखना है तो 2 आपका पॉजिटिव इंटीजर में आता है। तो ए की वैल्यू अगर मैंने 1 रखा, बी की वैल्यू मैंने अगर 2 रखा, तो बस स्टार में लगाना है, बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। 1 स्टार 2 इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 2। अब आपका ये क्या निकल के आया मेरे भाई, माइनस का 1। क्या ये -1 बिलोंग कर रहा है क्या जेड पॉजिटिव को? जेड पॉजिटिव को -1 बिलोंग कर रहा है? आप बोलोगे सर नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव, या मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव इंटीजर। तो इस वजह से ये जो ऑपरेशन है अपना बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है ना। तो बस आपको क्या लिखना है, इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। बेटा बहुत आसान है, अगर आप रेगुलर जुड़ेंगे ना तो आपको बेहद आसान लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो जो आपके दिमाग में आए। अगर एक भी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये भैया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसी कंडीशन में पूरा का पूरा वो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन का साइन होता है। तो ये आप चीजें ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ऑन जेड पॉजिटिव, अब भी क्या बोला इन्होंने, पॉजिटिव इंटीजर लेना है और डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। अब की बार जो रिजल्टेंट दिया है वो ए बी के रूप में दिया है। तो कैसे सोल्व करेंगे, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आप अपनी मदद से रख सकते हो। कहने का मतलब यहाँ जेड पॉजिटिव के अंदर ही होनी चाहिए। तो आप ए की वैल्यू कोई भी जेड पॉजिटिव ले सकते हो, जैसे मैंने 2 लिया और बी की वैल्यू भी मैंने ली 3। तो यहाँ अगर मैं रखता हूँ तो ए स्टार बी, इसका मतलब है 2 स्टार 3, और 2 स्टार 3 क्या बोला, ए बी, इसका मतलब है 2 इंटू 3। तो आपका जो आंसर आएगा भैया क्या आएगा, 6 आएगा। और ये जो 6 है ये मेरे भाई पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब कि जो ये ऑपरेशन आपको नजर आ रहा है ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप सीधी सी बात लिख सकते हो, ए बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, और ए बी जो रिजल्ट आया है वो भी क्या कर रहा है, जेड पॉजिटिव को बिलोंग कर रहा है। इस वजह से आपका ये ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहे होंगे। देखिए आसान क्वेश्चन है, आपको यहाँ समस्या कब आएगी, जब आप आगे आगे क्वेश्चन करोगे, मैं आगे आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना। इतनी दिक्कत नहीं है कि आप इन क्वेश्चनों को देखकर घबरा जाओ, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है बेटा, इसके बारे में आप ध्यान रखना। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, एक भी अगर ऐसा रिजल्ट आता है
जिसको रखने पर वो बाइनरी ऑपरेशन इस जेड पॉजिटिव या कुछ भी आपको दिया गया है गिवन में उस पे बिलोंग नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक भी ऐसा ऑपरेशन हो तो पूरा का पूरा वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान दीजिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो इसका मतलब समझिए किस प्रकार अपन करेंगे। पहले क्वेश्चन का 3rd पार्ट है, तो देखिए अब बोला है भैया ऑन रियल नंबर आर, किसको शो कर रहा है, रियल नंबर को, डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। अब दोस्त आर लेना है आपको, रियल नंबर लेना है, तो ध्यान दीजिएगा आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। रियल नंबर क्या होते हैं दोस्त, रैशनल प्लस इरेशनल, उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो इस दुनिया में इमेजिनरी नंबर को छोड़कर कुछ भी आप यहाँ रख सकते हो। अगर मैं बात करूँ ए की वैल्यू अगर मैं -2 रखता हूँ, बी की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, तो ऑपरेशन में ध्यान दीजिएगा 2 स्टार 3 क्या आएगा आपका, 2 माइनस का इंटू में 3 का क्या हो गया दोस्त, स्क्वेयर। तो मेरे भाई -2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा बेटा 18। तो ये क्या नजर आया आपको, -18, और -18 बिलोंग करता है रियल नंबर को। तो मैंने यहाँ आपको क्या बताया, इस दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं वे भाई सारे के सारे नंबर रियल नंबर में क्या करेंगे, शो करेंगे, बस इमेजिनरी नंबर को छोड़कर। तो अगर मैं बात करूँ कुछ भी अगर आप वैल्यू रखते हो रियल नंबर में तो हमेशा रियल नंबर आपको देगा। तो भैया ये जो स्टार है, जो ये बाइनरी ऑपरेशन है, वो क्या है, वो भैया क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है ना, आप बस इतनी सी बात लिख दिया, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बस खत्म खेल। देखिए आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ बच्चा गलती क्या करता है, थोड़ी समझने में गलती करता है। अगर छोटी छोटी गलती को अगर आप लोगे तो यहाँ दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, तो ध्यान पूर्वक करना है, हर क्वेश्चन समझ के करना है। यहाँ रियल नंबर दिया है, नेचुरल नंबर दिया है, होल नंबर दिया है, इसके बारे में जरूर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन जेड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए यहाँ जेड पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ठीक है ना, जेड पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी, स्टार का मतलब होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। तो दोस्त अगर यहाँ मैं बात करूँ, आप जेड पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, हमेशा आपको पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो दोस्त अगर मैं ए की वैल्यू कुछ भी ले लूँ, जैसे मैं ले लूँ 2, और बी की वैल्यू ले लूँ मैं भाई कुछ भी 100 ले ली जैसे मैंने, तो यहाँ आपको क्या देखना है, अगर यहाँ रखोगे तो 2 स्टार 100, ए स्टार भी है ना, तो 2 स्टार 100 हो गया यहाँ, इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्त, माइनस का 98। और मॉडुलस का काम क्या होता है दोस्तों, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 98। और ये पॉजिटिव 98 बिलोंग कर रहा है क्या जेड पॉजिटिव को, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर रहा है, 98 बिलोंग कर रहा है जेड पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर को। तो जो ये अपना बाइनरी जो ऑपरेशन ये स्टार है, ये क्या है दोस्त, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। आप जब भी सोल्व करोगे तो 1 या 2 एग्जाम्पल इस प्रकार से लेकर सोल्व जरूर करना। ठीक है, तो आप जरूर इस क्वेश्चन को इजीली लगा पाओगे। तो आप लिखोगे स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बस खेल हुआ खत्म। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है ना दोस्त, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और भैया कमेंट जरूर करना है आपको कि वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा और क्या आपको बुरा लगा। आपको दोनों चीज़ें बतानी है, जिससे हमें देखिए मोटिवेशन भी मिलता है और उसके साथ साथ हमें पता लगेगा कि हमारी कमियां भी क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्या कहता है अपना क्वेश्चन, ध्यान। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, ऑन जेड पॉजिटिव, ये 5th क्वेश्चन है, तो आप सोल्व जरूर कीजिएगा। 5th क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए दिया है।
तो दोस्त आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, यहाँ 4 क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए हैं, तो आप कंडीशन भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार ये क्वेश्चन करने हैं। तो जरूर इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। और मेरा भाई कमेंट जरूर कर रहा है कि जो ये क्वेश्चन है ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा और विद एक्सप्लेनेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आपका जो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिए। तो भाई सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में पहले बोला क्या गया है ये एक बार पढ़िएगा। फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज ए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो सबसे पहले आपको कम्यूटेटिव का मतलब होना चाहिए पता, तो वो क्या होता है ध्यान से देखिएगा। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या है मेरे भाई, ध्यान से आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव का मतलब दोस्त होता है आपके सामने यहाँ, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ए स्टार बी दे रखा है तो वो बराबर होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के, ठीक है। बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कम्यूटेटिव में होता है। अगर मैं एसोसिएटिव में बात करूं दोस्त, एसोसिएटिव में क्या होता है ये भी आप देख लीजिएगा, जरूर बातें ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें आपके जीवन पर भी, और बेटा ये आपके कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी करोगे तो वहाँ भी काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव क्या होता है देखिएगा दोस्तों, ए स्टार बी स्टार सी। देखिए पहले ए स्टार बी को सोल्व करेंगे, फिर आप इनको सोल्व करने के बाद जो आंसर आता, जो रिजल्ट आता है, बाद में उस रिजल्ट को इस सी के साथ ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे। ये इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब क्या है, पहले बी स्टार सी को सोल्व करोगे, जब जो रिजल्ट आया उसको आने के बाद आप ए के साथ ऑपरेशन लगाओगे, और जब लगाने के बाद दोनों कंडीशन में वो क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में कम्यूटेटिव देखेंगे, फिर एसोसिएटिव देखेंगे। ये इनमें से अगर आता है तो भैया ये क्या है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कम्यूटेटिव के बारे में। तो यहाँ आपके सामने दिया गया है ऑन जेड। जेड का मतलब यहाँ इंटीजर से है, इसमें हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यू भी ले सकते हैं। अब ए स्टार बी क्या दिया गया है आपके सामने, ए स्टार बी क्या दिया है, ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ, ए की वैल्यू कुछ भी रख लेता हूँ, जो आपका मन करे आप वो वैल्यू रख सकते हो। जैसे मैंने ए की वैल्यू रखी भैया 1 और बी की वैल्यू रखता हूँ मैं 2। इसी प्रकार से अगर मैं कम्यूटेटिव देखूँ तो ध्यान दीजिएगा 1 माइनस में 2 इक्वल होना चाहिए, इसका रिवर्स मतलब कि 2 माइनस में 1। ये मैंने क्या किया, ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए। अगर ए की वैल्यू मैंने 1 रखी, बी की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो ऑपरेशन क्या लगाओगे, ए माइनस बी, ठीक है। 1 माइनस 2 इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए। तो यहाँ बी बन गया, यहाँ ए बन गया, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ से आंसर निकल के आया -1। वो बराबर होना चाहिए 2 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो क्या नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 बराबर है, नहीं है। तो मेरे भाई ये जो ऑपरेशन है वो क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। तो बस आप लिख सकते हो ए स्टार बी या स्टार इज नॉट ए कम्यूटेटिव, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे किस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है भाई। आप यहाँ इस प्रकार से करोगे तो आपके पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। यहाँ मैं वैल्यू वही रखूँगा जो आपको यहाँ गिवन है। इंटीजर है तो मैं इंटीजर की वैल्यू रखूँगा, यहाँ मैं नेचुरल नंबर दिया तो नेचुरल नंबर की वैल्यू रखूँगा, होल नंबर की दिया तो होल नंबर वाली वैल्यू रखूँगा, रैशनल नंबर दिया तो रैशनल नंबर वाली वैल्यू रखूँगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एसोसिएटिव को भी देखते हैं कि वो वैल्यूज एसोसिएटिव है या नहीं। तो भाई एसोसिएटिव में इतना ही है, ए की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ, बी की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, बस सी की वैल्यू ऐड कर देनी है जो कि मैंने रखी यहाँ 3। तो एसोसिएटिव में क्या करना है, पहले ए स्टार बी को सोल्व करेंगे, इसका मतलब 1 स्टार 2 को सोल्व करेंगे, फिर जो रिजल्ट आया उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे 3 के ऊपर, ठीक है। अब देखिए 1 स्टार
यहाँ 2 स्टार 3 को सोल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आता है फिर उसके बाद अपन 1 पे लगाएंगे। तो देखिए 1 - 2 होगा इक्वल टू 1 स्टार 2, यहाँ अगर मैं खोलता हूँ तो 2 - 3, तो इसको सोल्व करेंगे तो -1 स्टार 3 इक्वल है 1 स्टार, इसको सोल्व करेंगे तो दोस्त आएगा -1। अब देखिए इनको सोल्व करेंगे, इसका ऑपरेशन हटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का। तो बस ये बात ध्यान रखनी है, ऑपरेशन हटा रहे हैं तो साइन किसका आ रहा है माइनस का, तो बस वहाँ माइनस रख दीजिए। 1 स्टार हटाया तो माइनस आया और पहले ऑलरेडी यहाँ क्या है माइनस, तो देखिए माइनस माइनस हो गया दोस्त प्लस। अब अपन क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो सीधी सी बात है, इसको सोल्व करेंगे तो -4 होगा और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो दोस्त यहाँ हो जाएगा 2। क्या ये इक्वल है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका रिजल्ट क्या नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है। तो आप लिख सकते हो स्टार इज नॉट ए एसोसिएटिव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल आप विश्वास कीजिएगा, इम्पोर्टेंट जरूर है। और भैया ऐसे ही अगर आप करते हो क्वेश्चन तो ज़रूर आपके क्वेश्चन ठीक होंगे और फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। अगर आप ज़्यादातर करते हो तो बस आप एक और लाइन यहाँ ऐड कर लेना, जो आपने 1 2 3 मांगा है आप बस बिलोंग दिखा देना जो आपकी गिवन है, मतलब कि जेड इंटीजर को ये गिवन करते हैं। ठीक है ना, इंटीजर को क्या करते हैं बिलोंग करते हैं। आप बस ये और दिखा देना, आपके फुल मार्क्स 101% मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त। यहाँ हम सेकंड क्वेश्चन में आए हैं, दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो कैसे करेंगे, ऑन क्याउ डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी + 1। क्याउ किसको शो कर रहा है, ये दो रैशनल नंबर को सोल्व कर रहा है। तो यहाँ आप ए और बी की वैल्यू कोई भी रख के कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव प्रूव कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ कोई भी वैल्यू लेता हूँ, जैसे मैंने ली 1/2 और बी की वैल्यू ले ली भाई मैंने 2/3। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वैसे तो ये दोस्त कॉम्पिटिटिव है क्योंकि मैंने बताया ए बी और इसका उल्टा बी ए, तो ए बी और बी ए दोस्तों इक्वल ही होते हैं, तो +1 + 1 वैसे ही आएगा। तो फिर भी सोल्व करके दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/2 और 2/3 बिलोंग कर रहा है किसको, क्याउ को। ठीक है, और यहाँ बॉक्स बना दीजिए। तो आइए स्टार में रखते हैं 1 स्टार 1/2 स्टार 2/3 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 +1। देखिए सोल्व करेंगे तो यहाँ 1/3 आएगा और यहाँ किसके इक्वल आया दोस्त 1/3 + 1। मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/3 + 1, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4/3। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, जो कि बिलोंग कर रहा है अपना क्याउ को। ठीक है, अब आपको क्या निकाला है 2/3, रिवर्स कर देना है इसको। देखिए पहले 2/3 लिखना है और बाद में लिखना है 1/2। तो बस 2/3 क्योंकि कॉम्पिटिटिव निकाल रहे हैं तो बी स्टार ए होगा इनटू में 1/2 + 1। आप इसको सोल्व करोगे तब भी क्या आएगा दोस्त 4/3, और ये भी क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है क्याउ को। तो दोस्त यहाँ 4/3 क्या इक्वल नहीं आ गया 4/3 के, तो ये क्या है इक्वल आने के बाद ये जो अपना है ऑपरेशन ये कॉम्पिटिटिव ऑपरेशन है। तो बस आप लिख दीजिएगा स्टार इज ए कॉम्पिटिटिव ऑपरेशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे कैसे आप अन्य सोल्व करने हैं। अच्छे तरीके से आप बढ़िया बढ़िया राइटिंग में अच्छे स्पीड में करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एसोसिएटिव की तरफ चलते हैं। कैसे हम एसोसिएटिव प्रूव करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो भाई अब अपन एसोसिएटिव निकालेंगे। देखिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इसको सोल्व करने में तो आप कोई भी देखिए सभी के सभी नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल नंबर होते हैं ना, तो कोई भी नंबर इसमें से रख लीजिए। तो जैसे मैं अगर आसान बनाने के लिए मैं ए को यहाँ 2 रख सकता हूँ, बी को मैं यहाँ आसान बनाने के लिए 3 रख सकता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, आप एसोसिएटिव निकाल रहे हैं तो आपको सी की वैल्यू भी चाहिएगी। तो यहाँ सी को मैंने रख लिया 4, तो भैया 2 3
4 ये बिलोंग कर रहे हैं आपके रैशनल नंबर को। तो ध्यान दीजिएगा कैसे अपन इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए पहले ए और बी निकालेंगे, 2 स्टार 3 इक्वल होगा स्टार 4। तो पहले अपन 2 स्टार 3 पे ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखिए 2 का मतलब है ए, 3 का मतलब है बी, तो ए इंटू बी, इसका मतलब 2 इंटू 3 प्लस क्या हो गया दोस्तों ए, क्योंकि यहाँ दिया गया है। ठीक है, अब ये ऑपरेशन लगेगा 4 पर। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 3 6 प्लस 1 7, तो आपका क्या निकल के आ गया 7 स्टार 4। अब आपका ये ऑपरेशन लगेगा इस पे, तो ए की वैल्यू यहाँ हो गई 7, बी की वैल्यू हो गई यहाँ 4, तो 7 इंटू 4 प्लस 1 आपका क्या निकल के आ गया 29, जो कि बिलोंग कर रहा है क्यू को। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी नेचुरल नंबर, इंटीजर और होल नंबर क्या होते हैं आपके रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन सभी नंबरों को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका एसोसिएटिव दिखाने के लिए ये कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेकंड नंबर कंडीशन क्या होती है। तो देखिए 2 स्टार, अगर मैं बात करूँ 3 स्टार 4 पहले सोल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से 2 स्टार 3 और 4 को 3 हो गया अपना ए, 3 हो गया अपना ए, 4 हो गया अपना बी और 1 आपको गिवन है। तो 4 3 12 प्लस 1 13, तो 2 स्टार यहाँ 13 निकल के आ गया। ठीक है, अब इस पे लगाइए ऑपरेशन, तो 2 हो गया अपना ए, बी हो गया अपना 13, तो 2 इंटू 13 प्लस 1 करेंगे तो आपका 13 दूनी 26 और 1 कितना निकल के आ गया आपका 27, तो 27 निकल के आ गया। वैसे ये भी क्या कर रहा है आपका क्यू को बिलोंग कर रहा है, बट आपका एसोसिएटिव में क्या आना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी बराबर आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। बट यहाँ हमारा पहली बार तो 29 आया है, सेकंड बार आपका आया 27, तो भैया ये तो इक्वल है ही नहीं। तो इसका मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन है एसोसिएटिव के लिए ये अप्लाई नहीं कर रहा। तो आप लिख सकते हो स्टार इज नॉट ए एसोसिएटिव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जो जो चीज़ बताई जाए ना आप उस तरीके से ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ आप करके देखिए, आपको आसान भी लगेगा और क्वेश्चन भी आपको आने शुरू हो जाएंगे। जो आप मैथ से डरते हो ना वो भी डर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि जो अगर आपको मैथ्स आसान बनाना है तो आप खुद के एग्जाम्पल लेके सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जब तक आप खुद के एग्जाम्पल नहीं ले पाते हैं, आप खुद कुछ सोच नहीं पाते हो, जब तक आपका मैथ से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो मेरी तो यही आपके लिए राय है कि आप खुद का एग्जाम्पल लेके सोचिए या खुद आप अलग अलग एग्जाम्पल से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपको एडवांस टेक्निक आएगी और बढ़िया बढ़िया आपका स्कोर बनने शुरू होगा मैथ्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2। आपको यहाँ कॉम्पिटिटिव बताना है और एसोसिएटिव बताना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कैसे अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, अगर आपको पता है किसी भी 2 नंबर की अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ इस प्रकार से, तो आप इसको बी क्रॉस ए बी लिख सकते हो, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। ठीक है ना, तो बस आप इसके चक्कर में पढ़ोगे ना तो आप पजल होगे। बस लॉजिक को समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, ए स्टार बी है, आपको दिया गया है ए बी बाई 2। तो देखिए, अगर मैं बात करूं ए बी बाई 2 आपको दिया गया है और मैं इसके इक्वल लिखूंगा बी ए बाई 2। क्या ये ए बी बाई 2 या बी ए बाई 2 को मैं ए इंटू बी बाई 2 नहीं लिख सकता क्या? आप बोलोगे सर जरूर लिख सकते हो। तो ए बी बाई 2 इक्वल हो गया दोस्त ए बी बाई 2 के। तो भाई ये ही आपको इक्वल प्रूव करना था, तो इसी कारण ये क्या हो गया आपका कॉम्पिटिटिव प्रूव हो गया। ये जो आपका ऑपरेशन है ये कॉम्पिटिटिव है।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ों से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ आप कोई भी एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, बट यहाँ एग्जाम्पल से आसान आप इस प्रकार भी कर सकते हो। किसी 2 नंबर की मल्टीप्लाई 1 गुना 2, या फिर मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 गुना 1, बात अपनी एक ही है ना। तो ये चीज़ें आप समझिएगा, जो चीज़ें मैं यहाँ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब अपन इसमें एसोसिएटिव भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो एसोसिएटिव में आपको यही ध्यान रखना है, ए स्टार बी पे लगाओगे पहले, तो देखिए ए बी बाय 2 होगा, स्टार सी है इक्वल टू ए स्टार। यहाँ अगर आप लगाओगे तो यहाँ बी की जगह हो गया, ए की जगह बी हो गया, तो बी सी बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ ऑपरेशन लगाओगे तो देखिए पूरा का पूरा यह क्या है, ए बन गया। देखिए ये पूरा का पूरा ए बन गया और ये पूरा का पूरा बी बन गया। तो आप लिख सकते हो ए बी बाय 2 मल्टीप्लाई सी बाय यहाँ क्या है नीचे 2। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अब ये ए हो गया और ये पूरा का पूरा हो गया बी, तो ए इंटू में बी मतलब कि बी सी बाय 2 और नीचे क्या है दोस्त 2। अब अपन यहाँ सोल्व करेंगे तो देखिए ए बी सी और 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो आएगा 4। इसी प्रकार ए बी सी और 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो आएगा दोस्त 4। तो क्या ये इक्वल नहीं हो गया? क्या इक्वल नहीं हुआ क्या दोस्तों? ये आप बोलोगे जरूर हो गया है। तो बस आप ये जो ऑपरेशन है, जो ये स्टार है, ये क्या है, एसोसिएटिव भी है। ठीक है, तो आप बस लिख दीजिए स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, स्टार इज एसोसिएटिव, बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ दोस्तों, अब आपको भी बेस्ट देने की कोशिश करनी है। रोज़ रेगुलर हमारे साथ जुड़िए और चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन पे फोकस कीजिए दोस्तों। ऑन जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव का मतलब क्या है, आपको ओनली लेने हैं दोस्त जेड पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर। ए स्टार बी क्या दिया, 2 की पावर ए बी। कॉम्पिटिटिव कैसे निकालेंगे, ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के। तो आइए किस प्रकार अपन यहाँ निकालते हैं। यहाँ मैं ए की वैल्यू बेटा कोई भी 1 रख सकता हूँ, बी की वैल्यू जेड पॉजिटिव है तो 2 रख सकता हूँ, क्योंकि 1 और 2 भाई बिलोंग कर रहे हैं जेड पॉजिटिव को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ मैं लगाऊंगा ए स्टार 2 क्या हो गया अपना, 2 की पावर ए इंटू 2, 1 इंटू 2। अब यहाँ मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 हो गया आपका। ठीक है, ये आपका निकल के आया ए स्टार बी। अब अपन बी स्टार ए भी निकालेंगे तो देखिए 2 स्टार 1 क्या होगा, 2 की पावर 2 गुना 1, तो यहाँ से निकल के आया 2 की पावर 2। अब बताइए मेरे को, क्या 2 की पावर 2 इक्वल नहीं है क्या 2 की पावर 2 से? 2 की पावर 2 क्या इक्वल नहीं है क्या 2 की पावर 2 से? तो इसकी वजह से क्या आ गया आपका, जो ये स्टार है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, वो कॉम्पिटिटिव भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। देखिए आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपके कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि अपन किस प्रकार क्वेश्चन को लगा रहे हैं। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते थे, 2 की पावर ए बी इक्वल होगा 2 की पावर बी ए, और बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं। तो भैया इस प्रकार से भी आप सोल्व कर सकते थे। ठीक है, अपन अब लगाएंगे भाई एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव कैसे लगाते हैं ध्यान दीजिएगा। एसोसिएटिव के लिए दोस्त आपको सी की वैल्यू भी चाहिएगी, तो सी की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ सी की वैल्यू रख ली 3। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम एसोसिएटिव प्रूव करते हैं। तो देखिए ए बी की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। तो यहाँ मैं ए की वैल्यू 1 और 2 रखता हूँ। तो देखिए ध्यान से 1 स्टार 2 रखता हूँ और फिर स्टार 3 लगाता हूँ। तो कैसे करेंगे, पहले इस पे लगेगा ऑपरेशन, तो इस पे लगेगा तो क्या होगा, 2 की पावर 1 गुना 2, क्योंकि ए भी है ना, 1 गुना 2 ए मल्टीप्लाई 2, तो आपका आएगा 2। ठीक है, अब स्टार लगेगा यहाँ 3। अब दोस्त यहाँ क्या हो गया, ये पूरी की पूरी वैल्यू बन गई ए और ये वैल्यू बन गई बी। तो अब ये जो ऑपरेशन लगेगा ये ए इंटू बी, मतलब कि 2 की पावर इस पे लगेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो भाई 2 की पावर
2 की पावर 2, एक ही जगह क्या लिखता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ से सोल्व करोगे तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, और 4 के मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो यहाँ से निकल के आ गया आपका 12। तो 2 की पावर 12 यहाँ से आपका निकल के आ गया। दोस्त फिर से चलते हैं, एक बार दोबारा समझते हैं। ए हमने माना 1, बी हमने माना 2, सी अपन ने माना 3। तो यहाँ 1 और 2, 1 और 2 का मतलब है ए और बी। तो यहाँ ए और बी की जगह मैं 1 और 2 लिखूंगा। तो 1 और 2 जैसे लिखा तो 2 की पावर 2 हो गई अपनी। तो 2 की पावर 2 हो गई स्टार 3 यहाँ आपका नजर आ रहा है, क्योंकि आपका यहाँ 3 है। अब यहाँ ये पूरा बना पोर्शन ए और ये पोर्शन बना बी। तो ए की जगह मैं रखूंगा 2 की पावर 2, बी की जगह मैं रखूंगा 3। तो 2 की पावर ए की जगह रखूंगा 2 की पावर 2 स्टार बी की जगह रखूंगा 3। तो 2 की पावर 2 होता है 4 और 4 गुना 3 होगा 12। तो 2 की पावर 12 यहाँ से आपका निकल के आया है पहला पॉइंट। अब अपन देखेंगे ये वाला भी क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको इन चीज़ों का बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि एक ही जगह क्या लिखना है और बी की जगह क्या लिखना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं 1 स्टार 2 स्टार 3, तो यहाँ क्या आया 1 स्टार, 2 क्या हो गया ए और 3 क्या हो गया बी। तो 2 की पावर ए की जगह 2 लिखूंगा और बी की जगह 3 लिखूंगा। तो सीधी सी बात है 1 स्टार 2 3 दूनी 6। तो 2 की पावर क्या हो गई 6। अब यहाँ 1 क्या हो गया 1, 2 क्या हो गया 2 की पावर 6 क्या हो गया बी। तो यहाँ आप ए और बी की जगह ये लिखोगे। तो यहाँ अगर सोल्व करते हो तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। ठीक है, तो सीधी सी बात है 2 की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। और 2 की पावर 6 कितना होता है देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो 2 की पावर 6 64 होता है। तो 2 की पावर 64 आपके सामने निकल के आ गया। तो पहले आपका था 2 की पावर 12, अब आपका जो निकल के आया 2 की पावर 64। क्या 2 की पावर 12 और 2 की पावर 64 इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है। आप सीधी सी बात है 2 की पावर 12 क्या 2 की पावर 64 इक्वल है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो भैया ये जो ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव भी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपको बस लास्ट लाइन में यही चीज़ लिखनी है कि दिस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, बस। ठीक है, अब दोस्तों अपन ने यहाँ 4 क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक अलग अंदाज में सीखे हैं। अब आपको बाकी के 2 बचे हुए क्वेश्चन खुद करके कमेंट में ज़रूर करना है। अगर आपसे होते हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर आपसे नहीं होते हैं तो भैया कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ अगर आप कमेंट करोगे तो पता लगेगा कि कितने आप एक्टिव हो पढ़ाई के मामले में, स्टडी के मामले में, और कितनी आपकी तैयारी चल रही है। जितना आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए बोला क्या गया है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। आपके सामने ये साइन बाइनरी ऑपरेशन का हो सकता है। आपको स्टार नजर आए और आपको ये नजर आए तो दोनों सिंबल किसके हैं? बाइनरी ऑपरेशन के। ठीक है, आपको बोला मिनिमम वैल्यू लेनी है ए और बी की। टेबल बनानी है दोस्तों इस प्रकार से, और सेट दिए गए हैं आपके 1 से लेकर 5 तक। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इस प्रकार से लिखना है। अब आपको क्या करना है, देखिए मिनिमम वैल्यू लेनी है ए और बी की। तो अगर मैंने 1 और 1 लिया तो 1 और 1 में मिनिमम वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1। 1 और 2 लिया तो 1 और 2 में मिनिमम वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1। मतलब कि कम से कम वैल्यू क्या होती है उन दोनों में बताना है। 1 और 3 में मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 1। 1 और 4 में मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 1। और 1 और 5 में मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 1। आसान क्वेश्चन है, टेबल बनाना बेहद ही आसान है। बस आपके सामने समझना पड़ेगा कि आप कर किस प्रकार रहे हो। अब भाई मेरे को बताइए 2 और 1 में मिनिमम वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे 2 और 1 में सर 1 ही होती है। 2 और 2 में मिनिमम वैल्यू 2 होती है। 2 और 3 में मिनिमम वैल्यू 2 होती है। 2 4 में भी 2 और 2 5 में भी दोस्तों 2। 3 1 में भाई 1 होती है।
3 2 में 2 होती है, 3 3 में 3 होती है, 3 4 में 3 होती है, 3 5 में मिनिमम होती है 3। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। 4 1 में भाई 1 होती है, 4 2 में एक छोटी वैल्यू 2 होती है, 4 3 में छोटी वैल्यू 3, 4 4 में छोटी वैल्यू 4 और 4 5 में छोटी वैल्यू दोस्तों 4। ठीक है, इसी तरीके से 5 1 में छोटी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 5 2 में वैल्यू क्या होती है 2, 5 3 में वैल्यू क्या होती है 3 और 5 4 में छोटी वैल्यू 4 होती है और 5 5 में छोटी वैल्यू भैया क्या होती है 5 ही होती है। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई दोस्तों, बाइनरी ऑपरेशन की टेबल बन गई, ऑपरेशन टेबल जिसे हम बोलते हैं, जिसमें रिजल्ट क्या निकालना था, मिनिमम ए बी। ठीक है, कम से कम वाली वैल्यू। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। आपको इस प्रकार से बना लेना है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बट आपको यहाँ समझना क्या है, मैक्सिमम देता तो हम यहाँ मैक्सिमम वाले नंबर लिखते, मिनिमम बोला है इस वजह से हम मिनिमम लिख रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बस ओनली यही ऑपरेशन टेबल बनानी थी, जो कि आपने यहाँ बना ली है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ आपको समझना है क्या बोला गया है दोस्तों। कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट दिया गया है 1 से लेकर 5 तक। आपके सामने गिवन ऑपरेशन टेबल दी है, जो कि आपके सामने ये नज़र आ रही है। आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है या क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या आएगी और 2 स्टार 3 स्टार 4 की भी वैल्यू क्या आएगी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब समझिएगा 2 स्टार 3, ये इसका मतलब है मेरे भाई बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, क्या मतलब है, बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिए 2 स्टार 3, तो ये पहले रो को शो करता है और ये कॉलम को शो करता है। तो 2 रो है तो रो आपकी आ गई 2 और यहाँ 3 लेना है 3, तो 2 के सामने वाला यहाँ 3 क्या आ गया दोस्तों 1, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 1। अब स्टार 4, अब 1 स्टार 4, तो 1 कहाँ पर है दोस्तों रो में 1 और 4 कहाँ पर है दोस्तों ये रहा, तो 1 का क्या है 1, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आपको भाई 2 स्टार 3 स्टार 4 निकालना है, तो सबसे पहले आप किसको शो करोगे, इसको सोल्व करोगे। तो 3 स्टार 4, तो 3 कहाँ पर है ये रहा और 4 कहाँ पर है ये रहा, तो दोस्तों इसका क्या आ गया आपका 1। तो यहाँ अगर मैं 1 लिखूंगा और यहाँ 2 स्टार 1 निकालना है, अब तो 2 कहाँ है ये रहा और 1 कहाँ है ये रहा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा मेरे भाई 1। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पहले वाला आपका रो शो करता है और दूसरे वाला कॉलम। अगर जैसे 4 स्टार 3 दिया जाए तो आप 4 कहाँ पर जाओगे रो पर और 3 कहाँ पर जाइए कॉलम पर, तो इसका भी आंसर क्या है 1। ठीक है साथियों, अब आपको सेकंड क्वेश्चन में पूछा ये एसोसिएटिव है, सॉरी कॉमेटेटिव है या नहीं है। तो कॉमेटेटिव का मतलब क्या होता है ये समझिए। आपको पता है ए स्टार बी किसके इक्वल होता है, बी स्टार ए के। किसके इक्वल होता है दोस्तों, बी स्टार ए के। तो यहाँ ए की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, बी की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, वो दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। तो मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ 2, बी की वैल्यू ले लेता हूँ 3। तो यहाँ 2 स्टार 3 देखिए, तो 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आपको ढूंढना है 3 स्टार 2, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो ये क्या है कॉम्पिटिटिव है। तो 3 कहाँ पर है दोस्तों ये रहा और 2 कहाँ पर है ये रहा, तो 3 2 की वैल्यू भी क्या है दोस्तों 1। तो इसका मतलब है ये जो ऑपरेशन है ये क्या है कॉम्पिटिटिव। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट बचा है इसको आपको खुद सोल्व करना है दोस्तों। 2 स्टार 3 को पहले सोल्व करोगे, फिर 4 स्टार 5 को सोल्व करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा उनमें फिर से ऑपरेशन लगाओगे और इस टेबल में देखोगे। उम्मीद करता हूँ आज के जो क्वेश्चन है आपको अच्छे लगे होंगे। साथियों मैंने आपको पूरी उम्मीद थी कि आप यहाँ एंड तक जरूर जुड़े रहोगे,
तो भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों एक और बात, अगर आपको कोई भी आपको सुझाव देना है हमारे रिलेटेड तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट में आप दे सकते हो। साथियों जरूर क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छा लगा होगा, मैं ये मान सकता हूँ साथियों। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, टेक केयर, बाय बाय।